नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है वैदिक वॉक्स Q&A सीरीज के एपिसोड 9 में। हर संडे की तरह आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं वो सवाल जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं मेल, यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सवालों को और देखते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो आप में से बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दिल्ली से वरुण जी का। लगातार काम का दबाव रहता है, यहाँ तक कि मुझे शनिवार और रविवार को भी बहुत प्रेशर और एंजाइटी फील होती है। इसके लिए क्या करूँ? तो देखिए वरुण जी, आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि आज की डेट पे जैसा कि वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है और लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन फील हो रहा है, इसका कारण ये है कि नो डाउट आज की इस कंपटीशन युग में लोग लगातार भाग रहे हैं, रेस लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो बल नहीं आ पा रहा है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आपको एक चीज़ बताऊं, आज की डेट पे संडे को वीकेंड माना जाने लगा है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र या पंचांग की भी बात करेंगे तो रविवार से दिन की शुरुआत होती है। एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य ग्रह ही सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो संडे को हमें एंड डे मानना खत्म करना चाहिए, बल्कि एक नई शुरुआत मानना शुरू करना चाहिए। और अगर ये चीज़ हम करने लगे तो हम अपनी लाइफ में नेम, फेम सब कुछ पाएंगे। जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। एक्चुअली आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोग बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है और लोग सैटरडे संडे को भी इतने प्रेशर में रहते हैं कि एक तो देरी से उठते हैं और दिन भर काम का बोझ उन्हें सताता रहता है और उन्हें ये डर अंदर से रहता है कि कल फिर मंडे है, मुझे फिर ऑफिस जाना है, फिर वही टारगेट्स, फिर वही प्रेशर, फिर वही बॉस की तू मैं, ये सब चीज़ें हो रही है। अगर हम लोग अपना संडे सेट कर लिए तो आप समझ लो आपका पूरा जो वीक है वो सेट हो जाएगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे। आज की डेट में लोग सूर्य के टच में नहीं आ रहे, जिसे सन कहते हैं। कैसे नहीं आ रहे? क्योंकि आज की डेट पे या तो वर्क फ्रॉम होम हो चुका है या फिर लोग ऑफिस जाते हैं और लोग धूप में रहना छोड़ दिए। और मैं मानता हूँ टाइम नहीं है तो लोग कैसे अपने लिए समय निकालेंगे। तो यही सैटरडे और संडे आपको मिलता है। संडे के दिन हो सके तो आप थोड़ा पहले उठ जाइए और धूप में अपनी बॉडी को ले जाइए, सन के कनेक्शन में अपनी बॉडी को ले जाइए। क्यों? क्योंकि सन सेल्फ आइडेंटिटी है। सन को एस्ट्रोलॉजी में सोल से कनेक्ट किया गया है। सन जो है ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ फायर, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम सन के टच में आते हैं तो हमारे अंदर फायर बढ़ेगी। फायर कौन सी? करेज वाली, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नाम कमाना है। हमारे अंदर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली फायर ही है जो एक लीडर को एक साधारण इंसान से डिफरेंट बनाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम सन के कनेक्शन में आते हैं तो उसकी बहुत सारी वेज ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के कई डिजीज़ेस को ख़त्म कर देती है, जिससे हमारे कई हार्मोन्स सेटल हो जाते हैं, हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज़, विटामिन डी मिलता है, इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। आज की डेट में लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है क्योंकि वो सन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। और जब हड्डियां कमज़ोर होती है तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो कमज़ोर हो रहा है। और जब वो कमज़ोर होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमें हर काम अपनी बॉडी से ही तो करना है। हमारी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाएगी और जब हमारी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलेगा। और जब आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलेगा जितना हम इनपुट डाल रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली एंजाइटी और डिप्रेशन और प्रेशर में आएंगे। तो इसलिए अगर आपको पूरा वीक सेट करना है और अगर आपको उन लीडर की लिस्ट में आना है जो संडे को डरते नहीं है कि कल से फिर वही टारगेट, वही डर, वही एंजाइटी, तो आपको अपने संडे को फर्स्ट डे बनाना पड़ेगा, ना कि वीकेंड। संडे को सन के कांटेक्ट में आए, कॉपर बॉटल को यूज़ करें, उसमें पानी पिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको सन की एनर्जी मिलेगी। जब हम कॉपर में पानी पीते हैं तो कॉपर सन से रिलेटेड है, पानी शुद्ध होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं और अल्टीमेटली हमें सन की एनर्जी अंदर मिलती है। और हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो 70% पानी है, तो सोचिए आपकी बॉडी कितनी अच्छे से हील होगी। और सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा? जो आज की डेट में सन के कांटेक्ट में ना रहने से हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर। क्यों? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं। सन सोल है, हम ये भूल ही गए कि हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर वो ताकत है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो क्या क्या नहीं हासिल किए तपस्या से। और आज की डेट में हम संडे को प्रेशर में आ जाते हैं, जो कि एक स्वाभाविक भी है हमारी दिनचर्या के कारण। लेकिन बस आप अपना संडे चेंज करिए। संडे को आप सुबह सन के कांटेक्ट में आए, संडे को आप अपने माइंड को फ्रेश करिए, थोड़ा फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे हैप्पी मोमेंट बिताएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी और आप अपनी लाइफ में
उन बुलंदियों तक पहुंचेंगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दूसरा सवाल है सुकृति जी का नोएडा से। इनका कहना है कि क्या आज के एआई युग में स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है? तो सुकृति जी, एक बात यह है कि एआई का युग तो है, नो डाउट, लेकिन एआई हमारी मशीनों को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन ह्यूमंस को कौन अपग्रेड कर रहा है? ह्यूमंस की सोल को, ह्यूमंस के माइंड को कौन अपग्रेड करेगा? ये आप सोचिए। आप एल्गोरिथम को फीड कर रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए कुछ ऐसी चीज़ फीड कर रहे हो जो आपको अपग्रेड करे, आपकी लाइफ को अपग्रेड करे? देखिए, एआई बहुत तेज़ी से सोच सकता है, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम फील कर सकते हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। एआई बहुत तेज़ी से जवाब दे सकता है, लेकिन हम सवाल कर सकते हैं, हु एम आई, वाई एम आई हियर? आज के इस भागते दौड़ते युग में लोगों ने प्रोडक्टिविटी को भगवान बना लिया है। स्पीड को लोग पूजने लगे हैं और आपस में इस कदर रेस में लगे हुए हैं ये साबित करने के लिए कि देखते हैं कौन सबसे अच्छा रोबोट है। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप अपने अंदर के जीवन को भूल जाएंगे तो आप मशीन बस बन के रह जाओगे। फिर अंतर क्या होगा ह्यूमंस में और मशीन में? ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए एक फायर वॉल की तरह है। ये हमें लाइफ में वैल्यूज सिखाती है। और वैल्यूज क्या है? ये नहीं कि आप कितना तेजी से रिप्लाई करते हो, बल्कि ये है कि आप कितनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आप कितने अच्छे तरीके से कॉन्शियसली चीज़ों को सेलेक्ट करते हो। अपनी लाइफ के अलग अलग फेज में कितनी बेहतरीन तरीके से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो जो आपकी लाइफ को, आपको और आपकी फैमिली को अपग्रेड कर सके। आप ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बिना ना धर्म रह जाएगा, ना स्टिलनेस रह जाएगी, क्योंकि आज के इस भागते दौड़ते युग में सिर्फ शोर शराबा है, स्टिलनेस नहीं है। और जब हम स्टिल होते हैं, काम होते हैं, तभी हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एआई से भागना नहीं है, बल्कि चीज़ों को गाइड करना है। आप ये ध्यान रखिए कि मशीन्स जो हैं ये लॉजिक से चलती हैं, लेकिन ह्यूमन विजडम से चलते हैं। एक समय था कि जब अक्सर लोगों को ये लगा करता था कि स्पिरिचुअलिटी चॉइस हो सकती है, लेकिन वो चॉइस कभी से नहीं थी। लेकिन आज असलियत लोगों को समझ में आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी चॉइस नहीं, बल्कि सर्वाइवल का एकमात्र ऑप्शन है। और इस युग में जिसने स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाया, अपने माइंड को, अपने सोल को अपग्रेड नहीं किया, अपने मन को अपने काबू में नहीं किया, वो एआई का स्लेव बन के रह जाएगा। और राज दुनिया में वही लोग करेंगे जो स्पिरिचुअलिटी के साथ होंगे। तो अब आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा, और जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग भी, कि क्या स्पिरिचुअलिटी इस एआई एरा में ज़रूरी है या नहीं। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी का आगरा से, कि सर मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। पहले जो मुझे अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन फील होता था वो अब नहीं होता। तो देखिए मिथिलेश जी, अगर आपकी मैरिड लाइफ किसी भी कारण से डिस्टर्ब चल रही है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारे सनातन में सबसे अच्छा कपल भगवान शिव और माँ पार्वती को कहा गया है। और इसीलिए लोग 16 सोमवार का व्रत भी रखते रहे कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिले। अब जैसा कि आप बता रहे हो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। भगवान शिव और पार्वती का एक उमा महेश्वर स्तोत्र है, वो अगर आप डेली पाठ करेंगे, भले एक बार भी करें, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ में आप गौरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, एक माला। अगर उमा महेश्वर स्तोत्रम और गौरी मंत्र का आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी शिव शक्ति की कृपा से। मतलब कि आप ये समझ लो कि ये एक अनुभव की हुई रेमेडी है। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को दी थी और उन्हें इनके ज़बरदस्त रिजल्ट प्राप्त हुए। तो आपको भी इसके रिजल्ट मिलेंगे। बस इसे श्रद्धा के साथ और डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली करिएगा। ये नहीं कि कभी किए कभी छोड़ दिए। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद मिलेंगे। अगला सवाल है शैलेश का, कि मुझे कभी कभी जिस घटना को लेकर डर लगता है वो सही में घट जाती है, तो क्या इसका कारण मेरा डर है या फिर इंट्यूशन? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं कि इंट्यूशन और एंजाइटी के बीच में बहुत बारीक सी लाइन जाती है, और इसके बीच में डिफरेंस कर पाना बहुत ही कहना चाहिए एक क्रिटिकल काम है। लेकिन हाँ, इसको हम कुछ तरह से समझ सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपके माइंड के अंदर बहुत शोर शराबा हो, अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही हो कि ऐसा हो जाएगा या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, ऐसे सवाल उठे, बहुत लाउड हो अपने माइंड के अंदर और आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो,
तो आप ये समझ लेना ये एंजाइटी है, इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन कब होता है? इंट्यूशन होता है जब हम अंदर से शांत होते हैं, हमें बस एक आभास सा होता है शांति में कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो है, कुछ अजीब सा लग रहा। वहाँ पे हमारी सोल हमें अंदर से आवाज़ देती है कि रुक जाओ, ये नहीं करना है, या कुछ गलत होने जा रहा है, कुछ अटपटा सा फील हो रहा है। तो ये होता है इंट्यूशन। क्योंकि इंट्यूशन हमेशा जब आप अंदर से शांत रहते हो, जब आप अंदर से स्थिर रहते हो, स्टिल रहते हो, तभी इंट्यूशन फील कर पाते हो। आप ये याद रखिएगा, कभी भी इंट्यूशन तब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं आ सकता जब तक कि उसका नर्वस सिस्टम हाईजैक्ड हो। नर्वस सिस्टम हाईजैक होने का मतलब ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, तो हमें कभी भी इंट्यूशन, जो इंट्यूशनल पावर कहलाती है, वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो सकती, हमें पूर्वाभास नहीं हो सकता। हाँ, जब हम स्थिर रहते हैं, अंदर से काम रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ग्राउंडेड रहते हैं, तब हमें पूर्वाभास होता है, तब हमें इंट्यूशंस आते हैं। तो आप ये समझ लो, ये जो ग्राउंडेड रहने की बात कर रहा हूँ, ये जो अंदर से मैं स्थिर रहने की बात कर रहा हूँ, जो मेडिटेशन करने की बात कर रहा हूँ, ये आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के लिए एक प्रकार से सर्वाइवल टूल है। तो आप ये समझ लो, इंट्यूशन और एंजाइटी के बीच में जो तलवार है वो स्टिलनेस है। अपने आप को शांत करो, काम करो, मेडिटेट करो, आपको अपने आप चीज़ों का पूर्वाभास होने लगेगा और बेवजह आप ओवर थिंक नहीं करोगे, डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं लगेगी, आपको ईजी समझ में आएगा कि ये इंट्यूशन है या फिर एंजाइटी। अगला सवाल है निखिल जी का प्रयागराज से कि मेरा शुक्र उच्च का है सर, और मैंने एक वीडियो देखा था कि अगर डायमंड पहना जाए तो शुक्र बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा पैसा देता है, तो क्या मेरे लिए डायमंड पहनना अच्छा रहेगा? देखिए निखिल जी, एक चीज़ आपको बता दे, शुक्र आपका उच्च का है कुंडली में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियो देख के ये डिसीजन लेंगे कि मुझे डायमंड पहनना है या नहीं, तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए आपका शुक्र जो ऑलरेडी उच्च का है और वो एक अच्छी खासी डिग्री में भी है, 12, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से एक अच्छी डिग्री में है जो कि पावरफुल है, और इसके बावजूद आपने अगर डायमंड पहन लिया तो ये आपको ओवर प्लेजर की भावना आपके अंदर डेवलप कर सकता है। इससे व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के अंदर भूख जागृत हो जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए। फिर वो लग्जरी के लिए कई बार गलत कदम भी उठा सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और मेलेफिक भी हो सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ की अति हो जाए, जैसे कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जित, तो अगर किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भूख पैदा होगी फैशन की, अति में, लग्जरी की कि ये तो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, फिर वो चाहे जैसे मिले। सेक्सुअल डिज़ायर हमारे अंदर हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो हो सकता है अगर आपकी मैरिज हो गई हो तो आपकी मैरिज लाइफ को भी ख़राब कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए हीरा सूटेबल है कि नहीं। ये मायने नहीं रखता कि शुक्र हमारा उच्च का है, इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी चाहिए, तभी हीरा पहनना चाहिए। क्योंकि शुक्र अगर अच्छे हैं तो सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए तो उनके अंदर जो भी उनके फीचर्स हैं वो ओवर दिखने लगते हैं व्यक्ति के अंदर। और फिर ऐसे लोगों में एक चीज़ और आपने देखी होगी कि ये लोग बार बार शीशे में देखते हैं अपने आप को कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। जितने बार अपने रूम में जाएंगे एक बार शीशा जरूर नहीं हारेंगे कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। इनको ओवर वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए शुक्र को बैलेंस करिए, ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और ना बिल्कुल ख़राब होना चाहिए कि ज़िंदगी में ऐश्वर्य, लग्जरी कुछ रहे ना, सुख सुविधा रहे ही ना। तो इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रो एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और उनसे पूछ कर ही आप कोई भी रत्न पहने, लेकिन पूछ कर ही पहने। ऐसे सिंपल वीडियो देखकर नहीं पहने, क्योंकि ऐसे पहनना हानिकारक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सुकेश जी का हैदराबाद से कि अगर सेक्सुअल लाइफ ख़राब चल रही हो तो इसके लिए क्या उपाय हैं। तो सुकेश जी, एक चीज़ बता दूं, सेक्सुअल लाइफ ख़राब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो एस्ट्रो वास्तु कारण भी हो सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हो सकता है व्यक्ति जिस बेड में सोता है वो बेड कहीं से क्रैक हो, उसमें टूट फूट हो, वो सुधरवाया ना गया हो। क्यों? क्योंकि बेड को शुक्र माना गया है, वीनस माना गया है। और अगर बेड ही खराब हुआ या जिस दीवान में हम सोते हैं उसके अंदर आजकल कबर्ड आने लगे, लोग अंदर बहुत सारा कचरा भर देते हैं और उसी के ऊपर सोते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना शुक्र खराब कर लेता है तो फिर उसे अच्छी सेक्सुअल लाइफ नहीं मिलती,
अच्छी लग्जरी नहीं मिलती, उसके पास अच्छा खासा कैश फ्लो नहीं आता, क्योंकि शुक्र ही है ये सब चीज़ों को देने वाले। और बेड भी अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जो बेड का सुख है ये 12वें भाव को दर्शाता है, और 12वां भाव यानी कि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और अगर हम बेड को ही खराब कर दिए, मतलब हम कहीं ना कहीं अपने 12वें भाव 12th हाउस को खराब कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें फिर कैसे मिलेंगी? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बाधा आएंगी। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे कारण होते हैं। केतु कारण हो सकता है कि डिटैचमेंट कर दे, या आपके पार्टनर की कुंडली में केतु पर्टिकुलर ऐसे हाउस में है जो मतलब सेक्स लाइफ से डिटैचमेंट देता है, तो सेक्सुअल लाइफ खराब हो सकती है। या फिर कभी कभी मंगल मध्य होता है, डाउन होता है, तो अंदर से वो पैशन नहीं रह जाता, वो एक जो फायर होती है, एक रिलेशनशिप को आपस में बनाए रखती है, वो नहीं रह जाती। या फिर राहु हो सकता है जो कि लोगों को अक्सर डिस्ट्रैक्ट कर देता है या गलत चीज़ों में फंसा देता है, या फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें पैदा कर देता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ भी खराब हो जाती है, सेक्सुअल लाइफ भी खराब हो जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन मैंने आपको जो बताया तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो हमारा एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट है, एस्ट्रो चार्ट है, और वास्तु हमें सब कुछ इंडिकेट करता है और हमें सब कुछ सुधारने की पूरी छूट देता है। लेकिन बस ज़रूरत है तो अवेयरनेस की। आखिरी सवाल है प्रिया जी का लुधियाना से कि सर अगर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो उसके लिए सबसे सरल और सटीक उपाय क्या है? तो देखिए, नो डाउट मैं समझ रहा हूँ आपने जो पूछा है सवाल कि सरल और सटीक उपाय, तो समझ सकते हैं जैसा कि आज की डेट में भागती दौड़ती बहुत दुनिया हो चुकी है, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है, हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है रिचुअल्स में देने के लिए, वर्क बर्डन बढ़ चुका है। लेकिन हाँ, अगर हम अपना थोड़े समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ कि आप हर फ्राइडे श्री सूक्त का पाठ करें, और श्री सूक्त का पाठ करते हुए घी की आहुतियाँ दें अग्नि में। ये होता है घी का हवन। अगर आप ये हर फ्राइडे करेंगी और पूर्णिमा भी कर लेंगी तो आप देखेंगी एक साल में आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगी पॉजिटिव लेवल में। आपको बता दूं, श्री सूक्त जो है ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें जो ऋचाएँ हैं ये ऋग्वेद की हैं, और हमारे वेद शास्त्रों में इतनी ताकत है कि ये व्यक्ति को पूरी तरह छूट देते हैं अपना भविष्य बना लेने की। और श्री सूक्त तो ऐसी चीज़ है कि अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली में इसे अपना ले तो व्यक्ति समझ लो कि इस लाइफ में गरीब रहना तो छोड़ो, मध्यम वर्गीय भी नहीं रह जाएगा। एक साल में उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। यकीन मानिए, श्रद्धा से इसे करके देखिए, आप हर फ्राइडे दें, फिर आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत से लोगों के सवाल के साथ ये भी मतलब कमेंट्स आते हैं कि सर आप मतलब रिचुअल्स भी बहुत बताते हो, आज की डेट में रिचुअल्स करेगा कौन या कैसे किया जाए? तो देखो भाई, एक चीज़ बताएं, अगर लाइफ अपनी चेंज करनी है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आज की भागती दौड़ती दुनिया में आपकी लाइफ शॉर्ट्स रील्स की तरह नहीं है कि बस एक स्क्रॉल किया और घुमा दिए। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो परिश्रम ये प्रकृति मांगती है, और अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो आप इस दुनिया के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो प्रकृति उसी को वो सब चीज़ देती है जो डिज़र्व करता है। तो जो अपने लिए कुछ करेगा प्रकृति भी उसे ही चीज़ देगी, क्योंकि प्रकृति को ये पता है कि अगर ये खुद का सगा नहीं है तो ये किसी का सगा नहीं है। और अगर खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो? अगर आप पूछते हो कि सब कुछ करना ज़रूरी है तो खाना क्यों खाते हो थाली भर के, ये बताओ ना, तब तो पेट भरना है। तो अगर सही में अपनी लाइफ को हैप्पीनेस, जॉयफुल और पैसों से भरना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे थाली भर के खाना खाते हो पेट भरने के लिए, तो अपने जीवन को भी खुशियों से भरने के लिए बहुत सारा थाली भर के कर्म भी करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, और अगर आपके और भी जिज्ञासा भरे सवाल हों तो हमें कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप या फिर इंस्टा मैसेज के माध्यम से आप भेज सकते हो। कोई जिज्ञासा है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। अगले हफ्ते आपके सवाल ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।